हेलो दोस्तों, आज से मैं शुरू करने वाला हूँ हिस्ट्री की इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, जो कि सभी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले इस छात्रों के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैं बता दूं, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती जो आने वाली है 4.0 इसकी तैयारी करते हो, या फिर बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे, स्टेट, केबीएस, डी ट्रिपल एसपी या अदर जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम पहले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है इसके बारे में जानते हैं। प्रश्न है ये, इस प्रश्न में पूछा गया है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। प्रश्न है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, उसका नाम बताना है। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेटिंग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न हमारा रहा ये, इस प्रश्न में पूछा गया है क्या, देखते हैं। प्रश्न हमारा रहा ये, प्रश्न है कि समुद्र के रास्ते भारत की खोज किसने की। पूछा गया कि समुद्र के रास्ते भारत की खोज किसने की। तो समुद्र के रास्ते भारत की जो खोज की थी वो वास्को डी गामा ने खोज की थी। किसने की थी? वास्को डी गामा ने। और वो कब की थी? तो 17 मार्च 1498 ईस्वी को। 17 मार्च 1498 ईस्वी को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न रहा ये, ठीक है, प्रश्न की बात करें तो प्रश्न पूछा क्या गया है इसको देखते हैं जरा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि किसने भारत और यूरोप के बीच नए समुद्र मार्ग की खोज की। प्रश्न क्या है? तो किसने भारत और यूरोप के बीच नए समुद्र मार्ग की खोज की, उसका नाम बताना है। तो वो कौन था व्यक्ति? वास्को डी गामा। कौन था? वास्को डी गामा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा रहा ये, इस प्रश्न में पूछा क्या गया उसको देखते हैं। प्रश्न है कि वास्को डी गामा सबसे पहले भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा। प्रश्न है कि वास्को डी गामा सबसे पहले भारत की किस बंदरगाह पर पहुंचा। तो पश्चिमी तट स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। ठीक है, वास्को डी गामा सबसे पहले भारत की किस बंदरगाह पर पहुंचा। तो पश्चिमी तट पर स्थित जो कालीकट बंदरगाह था उसी तट पर पहुंचा। चलिए अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न हमारा रहा जी, प्रश्न में पूछा क्या गया देखते हैं। प्रश्न है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया। भारत में प्रथम, ठीक है, पूछा गया भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया। तो उसका नाम था कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। फ्रांसिस्को द अल्मेडा। और वो कब बनकर आया? तो 1505 ईस्वी में। कब बनकर आया? 1505 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा रहा ये, ठीक है। अब प्रश्न में पूछा गया है कि किसने और कब बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। ठीक है, किसने और कब बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। तो उसका नाम था अल्फांसो द अल्बुकर्क। ठीक है, ये जो था पुर्तगाली वायसराय था, इसने 1510 ईस्वी में गोवा को जीता था। ठीक है, समझ गए मेरी बात। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न हमारा रहा ये, इस प्रश्न में पूछा गया है कि पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ खोली। पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ खोली। तो कहाँ खोली थी? कोचीन में। कहाँ खोली थी? कोचीन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमारा रहा ये, प्रश्न में पूछा गया है कि पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन यूरोपीय आए। पूछा गया कि पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन यूरोपीय आए थे। तो पुर्तगाली के बाद कौन यूरोपीय आए थे? डच आए थे। कौन आए थे? डच। अगला प्रश्न है कि पहला डच यात्री कौन था जो भारत पहुंचा। प्रश्न है कि पहला डच यात्री कौन था जो कि भारत पहुंचा। तो पहला डच यात्री कौन था? कार्नेलियन हाउटमैन। ठीक है, कार्नेलियन हाउटमैन था जो कि भारत पहुंचा। ये डच यात्री था, ये पहला था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा ये, प्रश्न में पूछा गया कि डचों ने अपनी पहली कारोबारी फैक्ट्री कब और कहाँ लगाई। डच जो थे, डचों ने अपनी पहली कारोबारी फैक्ट्री कब और कहाँ लगाई। तो सबसे पहले कब लगाई? 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी। और कहाँ लगाई? मुसलीपट्टनम में। कहाँ लगाई? मुसलीपट्टनम में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा रहा ये,
प्रश्न में पूछा गया कि डचों ने कहाँ अपने सोने के सिक्के को ढाला और बाद में उसे समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। प्रश्न है कि डचों ने कहाँ अपने सोने के सिक्कों को ढाला और उसे समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। तो पुलिकट, ठीक है, पुलिकट में, ठीक है। डचों ने कहाँ सोने के सिक्कों को ढाला, अपने सोने के सिक्कों को, तो पुलिकट में, और उसी को समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया, पुलिकट को ही। चलिए अगला प्रश्न ये है, प्रश्न की बात करें तो प्रश्न में पूछा क्या गया देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया कि किसने भारत में पहली बार औद्योगिक वेतनभोगी रखने शुरू किए। प्रश्न क्या है कि किसने भारत में पहली बार औद्योगिक वेतनभोगी रखने शुरू किए। किसने, तो डचों ने। किसने, डच ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न की बात करें तो प्रश्न हमारा रहा ये, प्रश्न में पूछा गया है कि डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब शुरू हुआ। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब शुरू हुआ था, तो 1759 ईस्वी में, 1759 ईस्वी में, और वेदरा के युद्ध से शुरू हुआ, ठीक है। किससे, वेदरा के युद्ध से शुरू हुआ। यह युद्ध अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था। वेदरा का जो युद्ध हुआ अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था, और यहीं से डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन शुरू हो गया। प्रश्न है हमारा अगला, प्रश्न पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न हमारा रहा ये, प्रश्न में पूछा गया है किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। पूछा गया कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया, तो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने, ठीक है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया था। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न है कि शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनी के कितने साझेदार थे। शुरू में जब शुरुआत हुआ था उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने साझेदार थे, तो उस समय कितना थे, शुरू में 217 थे। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो प्रश्न हमारा ये रहा ये, इस प्रश्न में पूछा गया देखते हैं। प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था, तो थॉमस स्मिथ था। कौन था, थॉमस स्मिथ। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न हमारा रहा ये, इस प्रश्न में पूछा क्या गया देखते हैं। पूछा है कि मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज की बात किया गया है, तो मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। कौन था, कैप्टन हॉकिंस। अगला प्रश्न हमारा रहा ये, प्रश्न है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली, तो सूरत में खोली थी, और कब खोली थी, 1608 ईस्वी में, ठीक है। सूरत में खोली थी 1608 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न हमारा रहा ये, प्रश्न में पूछा गया कि भारत में अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना कब और कहाँ की। भारत में अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना कब और कहाँ की, तो 1611 ईस्वी में की थी, और वो कहाँ की थी, मछलीपट्टनम में, ठीक है। 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में की थी। अगला प्रश्न देख रहे होंगे। चलिए प्रश्न पूछा गया, प्रश्न है कि फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की। फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की, तो फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की थी, फारूक सियर ने की थी। किसने की थी, फारूक सियर ने की थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न हमारा रहा ये, इस प्रश्न में पूछा गया कि बंगाल पर राजनीतिक रूप से अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व कब और किससे कायम किया। कब और कैसे कायम किया, ठीक है। बंगाल पर राजनीतिक रूप से अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व कब और कैसे कायम किया, तो वो 1917 ईस्वी में प्लासी युद्ध के बाद उन्होंने क्या किया, अपना वर्चस्व और, ठीक है, अपना वर्चस्व को कायम किया था, ठीक है। बंगाल पर राजनीतिक रूप से अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व कब और कैसे कायम किया, तो कब किया, 1757 ईस्वी में किया, और कैसे किया, तो प्लासी युद्ध के बाद उन्होंने अपना वर्चस्व
कायम किया। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न, ये प्रश्न है कि प्लासी की युद्ध किसकी पराजय हुई? प्लासी की युद्ध में किसकी पराजय हुई? प्लासी की युद्ध में तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की, ठीक है, इसकी पराजय हुई थी, इसकी हार हुई थी प्लासी की युद्ध में। प्रश्न रहा ये, प्रश्न है, देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर कब नियंत्रण किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर कब नियंत्रण किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर 1764 कब नियंत्रण किया, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। 1764 में बक्सर का युद्ध तथा 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर कब नियंत्रण किया? तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुआ। इसी के बाद 1764 बक्सर युद्ध और 1765 में इलाहाबाद के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर नियंत्रण किया। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न को पढ़ते हैं, पर समझिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत से समाप्त कर क्राउन का सीधा शासन कब आरंभ किया गया? पूछा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत से समाप्त कर क्राउन का सीधा शासन कब आरंभ किया गया था? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद 1861 ईस्वी में। ठीक है, 1857 ईस्वी के विद्रोह, 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद 1861 ईस्वी में आरंभ किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न रहा ये, इस प्रश्न में पूछा गया, देखते हैं। प्रश्न है कि भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी कब और कहाँ बनी? ठीक है, ये शायद मैंने करा दिया है पहले ही, लेकिन फिर रिपीट हुआ है। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी कब और कहाँ बनी? तो सूरत में बनी थी और 1668 ईस्वी में, सूरत में 1668 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न यह रहा ये, प्रश्न है कि किसकी मदद से फ्रांसीसियों ने भारत में पहली व्यापारिक कोठी बनाई? किसकी मदद से, किसकी मदद से फ्रांसीसियों ने भारत में पहली व्यापारिक कोठी बनाई? तो किसकी मदद से? फ्रैंको कैरो की मदद से, फ्रैंको कैरो की मदद से फ्रांसीसियों ने भारत में पहली व्यापारिक कोठी बनाई थी। चलिए प्रश्न है अगला ये, प्रश्न में पूछा गया है कि पांडिचेरी की स्थापना किसने और कब की? पांडिचेरी, ठीक है, जिसको पुडुचेरी भी बोलते हैं, यानी इसकी स्थापना कब और किसने की? तो इसकी स्थापना 1674 ईस्वी में हुई और किसने की थी? तो फ्रांसिस मार्टिन ने की थी, फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ ये, प्रश्न पूछा गया कि अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना? ठीक है, पुडुचेरी या पांडिचेरी बोल सकते हैं। अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना? तो अंग्रेजों ने कब छीना था? 1761 ईस्वी को। ठीक है, 1761 ईस्वी में। अगला प्रश्न रहा ये, प्रश्न है कि भारत का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? भारत का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले था। कौन था? डुप्ले। भारत का फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। तो इस प्रकार से मैंने आज पार्ट 1 कंप्लीट किया इसका, हिस्ट्री का। इसी प्रकार से मैं लाऊंगा पार्ट 2, पार्ट 3, इस प्रकार से मैं लाते रहूँगा, जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते होंगे, वहाँ प्रश्न इससे बनेंगे ही बनेंगे। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपके आने वाले वीडियो के लिए आप देखिए और आपके एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।